Hi students, today our topic is Profit and Loss Approbation Account. After watching this lecture, you will be able to understand what is Profit and Loss Approbation Account, why Profit and Loss Approbation Account is prepared, and what are the items that should be shown in Profit and Loss Approbation Account. While preparing Profit and Loss Approbation Account, 5 things should be kept in your mind. The first one is Profit and Loss Approbation Account is simply an extension of Profit and Loss Account. Profit and Loss Approbation Account एक्सटेंशन है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही एक्सटेंड कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है और क्या नाम दे दिया यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन अकाउंट. द सेकेंड पॉइंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड only in case of partnership firms and companies. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनीज द्वारा ही बनाया जाता है, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. थर्ड पॉइंट इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन अकाउंट विल नेवर शो लॉस अंडर एनी सिचुएशन. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन में हम कभी भी नुकसान नहीं दिखाएंगे. जो भी लॉस होगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक ही सीमित रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नुकसान नहीं दिखाया जाएगा. देन फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स. पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांटने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ताकि हम जान पाएँ कि इंडिविजुअल पार्टनर के हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट आया है. The last one is profit and loss approbation account is nominal account. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट है नेचर में, क्योंकि जितने भी खर्चे होंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाते हैं और जितनी भी इनकम्स होंगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, इसीलिए इसको हम नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं. अच्छा, इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट है. देन अब इसके बाद हम इसका फॉर्मेट सीखते हैं कि कौन कौन सी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एप्रोप्रिएशन में दिखाई जाती हैं. तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले अगर हमें ये आइटम्स क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है लोन पे, किसी पार्टनर को रेंट देना है अगर उसका प्रीमिसेस या बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको अगर हमने रेंट देना है, किसी मैनेजर को सैलरी देनी है जो हमने मैनेजर रखा है, या फिर मैनेजर को कमीशन देना है, ये ऐसी आइटम्स हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये पार्टनर्स को हमें पे करनी ही पड़ेगी. मतलब जो मैनेजर हो या फिर पार्टनर हो, हमें उसको पे करना ही पड़ेगा. तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? चार्ज आइटम्स, कि जो प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दीज आर फिक्स्ड कॉस्ट जो पे करनी ही करनी है. तो अगर इनमें से कोई भी आइटम्स आपको क्वेश्चन में नज़र आती हैं तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे. इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा. देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में प्रॉफिट शो किया जाएगा जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और जो जो पार्टनर्स को हमने, जो भी ये आइटम्स इनमें से अगर कुछ नज़र आ रहा है, अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है हमने लोन पे, हमने पार्टनर से लोन लिया है, उसको अगर ब्याज देना है उसको दिखाया जाएगा, पार्टनर को रेंट देना है और मैनेजर को सैलरी देना है, मैनेजर को कमीशन देनी है. तो जो भी आइटम्स हमने पे करनी है, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो हमको देना ही देना है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, और बाकी जो प्रॉफिट बचता है उसको हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया जाएगा बाकी का रिमेनिंग प्रॉफिट. अच्छा, अगर यहीं पे नुकसान आ जाता है, यानी कि ये एक्सपेंसेस ज़्यादा है हमारे और प्रॉफिट इतना नहीं है, तो उस लॉस को हम यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, उसको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो ये तो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें जो प्रॉफिट बच गया था, रिमेनिंग प्रॉफिट, उसको हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे. तो देखिए, एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझते हैं. एप्रोप्रिएशन में देखिए, आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया था एप्रोप्रिएशन के लिए, उसको यहाँ पे लिखा जाएगा. और
जो जो पार्टनर्स को देना है हमने, जो भी पार्टनर्स को देना है, जैसे कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कमीशन देना है, या फिर जो भी हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट में से अगर कुछ हिस्सा, तो वो सारी आइटम्स डेबिट साइड में दिखाई जाएंगी, जो कि ये फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, तो इसलिए इनको डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। और जो पार्टनर से लेना है, अगर पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनर्स ने पैसा निकाला है फर्म से, तो उससे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो डेट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। और ये जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है, कमीशन, ये फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड में दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र किया था उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी कि जो इनकम है, इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से हम जो जो पार्टनर्स को हमने दिया है, यानी कि जो भी फर्म का एक्सपेंस है, उसको माइनस करेंगे, तो बाकी जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। और इसी डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, और इस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो भी उनका रेशो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है तो आप इसको बराबर बांटेंगे, ठीक है, इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे। तो देखिए, अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके क्वेश्चंस सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकली आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है।